नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश हुए आज 4 मार्च 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि देश हथियारों या प्लेटफॉर्म्स के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से घातक हो सकता है और मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। सिंह ने सोमवार को यहां मोनिकेशा सेंटर में डेफिनेटिक 2024 के दौरान उद्योग जगत, इनोवेटर्स और नीति निर्माताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने हितों के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय हम नहीं ले सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता तभी बरकरार रखी जा सकती है जब हथियार और उपकरण हमारे अपने लोगों द्वारा भारत में बनाए जाएं। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और परिणाम सकारात्मक ही होंगे। जहां 2014 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 44,000 करोड़ रुपए था, वहीं आज यह रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है और यह रिकॉर्ड लगातार बढ़ रहा है। हमारे लगातार प्रयासों से ही यह बदलाव संभव हो पाया है। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 परीक्षा अब भी संदेह के घेरे में है। 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईई भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से हुई पूछताछ के बाद कई जानकारियां सामने आई है और उसी के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आगे बढ़ रही है। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। राजस्थान पुलिस अकादमी में वे ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनमें से 25 सब इंस्पेक्टर संदिग्ध पाए गए हैं। उनके दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। जांच एजेंसी का मानना है कि पेपर लीक कर या डमी कैंडिडेट बिठाकर ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में पास हुए थे। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बारिश, ओलावृष्टि के बाद तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और इससे सोमवार सुबह हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के ग्रामीण इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के कारण राजस्थान में अगले कुछ दिन तक तापमान सामान्य रहेगा। हालांकि इस दौरान आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। आज लगातार दूसरे दिन हनुमानगढ़ में सुबह कोहरा रहा। पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जम गई और हनुमानगढ़ की पल्लू एरिया में खेतों के बाहर बर्फ की हल्की परत जमी नजर आई। जयपुर समेत कई शहरों में रात से हल्की सर्द हवा चलने से गलन रही। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा। तापमान गिरने से और गलन होने से ठिठुरन बढ़ गई। चूरू और सीकर के ग्रामीण इलाकों में आज सुबह बर्फ की परत नजर आई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के अहम और घमंड की अति हो गई है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे हम राम भगत नहीं, पूरा देश सदियों से राम भगत है और पहले ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटते थे और अब ये हिंदू और राम भक्तों को ही बांटने में लग गए हैं। हिंदू और राम भक्तों को 2 हिस्सों में बांटना उचित है क्या? उन्होंने कहा कि जो आपकी पार्टी में है वो राम भगत है और जो आपकी पार्टी में नहीं है वह राम भगत नहीं है। गहलोत ने कहा कि आप होते कौन है यह कहने वाले कि आप राम भगत हैं कि नहीं? आपको यह लाइसेंस किसने दिया कि आप कहो कि राम भगत नहीं हो? हर गांव में हनुमान जी, राम जी और शिव के मंदिर बने हुए हैं। सब लोग आस्था रखते हैं। दरअसल गहलोत दिल्ली में मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे थे। राजस्थान में निजी आवासीय सोसाइटी में पानी की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका में लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के बाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों और मैनेजर को फटकार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने अगली पेशी पर सजा के लिए तैयार रहने को कहते हुए 3 अप्रैल को अगली पेशी की तारीख दी है। जानकारी के अनुसार निजी कॉलोनी में वाटर सप्लाई को लेकर दायर एक याचिका के मामले में आदेशों की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जबरदस्त नाराजगी दिखाई। हाईकोर्ट ने स्थानीय स्वशासन विभाग के मुख्य सचिव, पब्लिक हेल्थ एवं इंजीनियर विभाग के सचिव को, इंजीनियरिंग विभाग के अधिशासी अभियंता और असल प्रॉपर्टी के मैनेजर को भी आगामी पेशी पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि आगामी पेशी पर आप तो सजा सुनने के लिए हाजिर रहे और इस मामले में अब आगामी पेशी 3 अप्रैल को होगी। इस पेशी में सभी कोर्ट में पेश होना होगा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर आज कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली है, लेकिन सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही और युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार खुद कह रही है कि उसके विभिन्न विभागों में कई लाख पद खाली हैं। देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करने वाली मोदी सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाने से यह साफ हो गया है कि उनकी नीयत रोजगार देने की नहीं है।
मोदी की नियत ही रोजगार देने की नहीं है और नए पद निकालना तो दूर, वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राज्य में कुछ टीचर्स शिक्षा के मंदिरों को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी साल 1.5 साल में बनाई जाएगी और मंत्री एक निजी कार्यक्रम को लेकर बीकानेर आए थे। रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में 99% टीचर्स बेहतर काम कर रहे हैं, केवल 1% टीचर्स ही ऐसे हैं जो शिक्षा के मंदिरों को बदनाम कर रहे हैं। पुष्कर स्थित पारिक भवन के पास बन रहे गायत्री भवन की निर्माणाधीन बिल्डिंग में सुबह 7 बजे अचानक तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज सुनकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। यह घटना उस समय की है जब बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर चाय बना रहे थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। जोधपुर शहर में आज पानी की सप्लाई बाधित रही। दरअसल जोधपुर में गर्मियों के समय होने वाली इंदिरा गांधी नहर बंदी को लेकर 4 मार्च को शहर की फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई नहीं की गई और इसके चलते आज इन सप्लाई वाले इलाकों में मंगलवार को पानी की सप्लाई की जाएगी। बता दें कि गर्मियों के समय में इंदिरा गांधी नहर में 21 मार्च से 60 दिवसीय क्लोजर लिया जाना प्रस्तावित है और अब माह में 2 बार शूट डाउन ले रहा है। इसके चलते आज शहर की फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रही। जोधपुर शहर के सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में आज पानी की सप्लाई 5 मार्च और 5 मार्च को होने वाली सप्लाई 6 मार्च को की जाएगी। नागौर जिले में गोटन क्षेत्र में रविवार देर रात एक पेट्रोल पंप पर 3 लुटेरों ने लूट की कोशिश की। मौके पर कैश न मिलने पर लुटेरे पेट्रोल पंप के ऑफिस में रखे कार्ड स्वैप मशीन और स्टॉक रजिस्टर लेकर फरार हो गए। लुटेरों की ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यह घटना गोटन थाना क्षेत्र के इंद्रावट कस्बे में हुई। मेड़ता डीएसपी नूर मोहम्मद ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी की फुटेज से अन्य तकनीकी मदद से भी मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि अधिकारी के 25 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च 2024 से शुरू होगी और 5 अप्रैल 2024 तक आवेदन भरे जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों के पास देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या बागवानी में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही अभ्यर्थी को देवनागरी भाषा पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति से वह परिचित भी होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को बीकानेर जिले के देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन किए। देवनानी ने अपने 1 दिवसीय बीकानेर जिले के दौरे के दौरान देशनोक पहुंचे और वहां स्थित करणी माता में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मामले में उनकी पत्नी शीला शेखावत ने हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए पैदल न्याय यात्रा निकाल रही है। गोगामेड़ी के पैतृक गांव 5 जीजीएम से शुरू हुई पैदल यात्रा रविवार रात को भादरा कस्बे में रुकी और दूसरे दिन आज सुबह 8:15 बजे यात्रा फिर से शुरू हुई। दरअसल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शीला शेखावत के प्रतिनिधियों की 20 मिनट चली वार्ता बेनतीजा रही। गोगामेड़ी की पत्नी ने सीएम हाउस में जोहर करने की चेतावनी दे रखी है और इसके कारण पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। सोमवार को 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़कर 6.8% कर दिया गया। दिसंबर तक 3 महीनों में भारत की आर्थिक वृद्धि अधिकांश अनुमानों से कहीं अधिक रही। दिसंबर तिमाही ने भारत की जीडीपी में भरी उड़ान अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने उड़ान भरी है और इस अवधि में जीडीपी ग्रोथ 8.4% बढ़ी। यह 1.5 साल में इसकी सबसे तेज गति है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के 6 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल 5 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। 3 अप्रैल तक रात 12 बजे लास्ट डेट है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। शैक्षणिक योग्यता, वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।